हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। ठीक है, पिछले एक दो वीडियोस जो अपने रिकॉर्ड किए थे, जो आपके साथ में शेयर किए गए थे। पहला जो वीडियो था वो आरएस मेंस के कट ऑफ के लेकर था। अब देखिए, जो कट ऑफ है उसको लेकर कुछ स्टूडेंट्स के रिएक्शन आ रहे हैं कि सर, कोई कह रहा है कट ऑफ इससे ज़्यादा रहेगी, कोई कह रहा है आप बता रहे हैं वही रहेगी, कोई कह रहा है इससे कट ऑफ कम रहेगी। तो ये क्या है कि कट ऑफ वास्तव में तो कितनी कट ऑफ रहनी है, वो भी सब्जेक्टिव पेपर में उसको एनालाइज करना बहुत ही मुश्किल है। बट कह सकते हैं कि पिछले एक दो साल से जितनी टेस्ट सीरीज चलाई हैं, जिस हिसाब से हमारे पास में एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं टेस्ट सीरीज को लेकर के, उनके फीडबैक के अकॉर्डिंग कहते हैं, या फिर एक मोटा मोटी ये अनुमान लगाया जाए कि इस बार ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा थे जिनको क्वेश्चन स्टूडेंट्स कुछ न कुछ आंसर लिख सकता था, जबकि 2023 का जो आर एस मेंस का पेपर था उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा थे जिनके अंदर कुछ भी नहीं लिखा जा सकता था। मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा थे। तो जब फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, जहाँ आपको जीरो नंबर मिलता है, उनकी बजाय ऐसे क्वेश्चन जहाँ हो सकता है आपको किसी में एक नंबर मिल जाए, 1.5 नंबर मिल जाए, पाँच में से, ठीक है ना, मतलब 10% मार्क हो जाए, 15% मार्क्स मिल जाए। तो इस वजह से जो है वो उसकी कट ऑफ ज़्यादा रहने की हमारा ऐसा मानना है कि कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा रह सकती है। बहुत ज़्यादा तो फिर भी रहने की संभावना नहीं, थोड़ी सी ज़्यादा रह सकती है। फिर भी प्लस माइनस 5-10 नंबर तो रहने रहने का कुछ कहा भी नहीं जा सकता कि भाई कितनी कम रहनी है, कितनी ज़्यादा रहनी है। तो इतने इसको चीज़ को ज़्यादा सीरियसली मत लो कि सर आपने इतनी बताई, इससे इतनी कम रहेगी, ज़्यादा रहेगी। ये एक हमारा एनालिसिस था जो हमने आपके सामने रखा। और हमने भी मतलब कि ऐसा नहीं कि हवा के अंदर बात कर दी, पर क्वेश्चन डिस्कस किया था कि ये क्वेश्चन सामान्य तो स्टूडेंट्स को ईजी लगा, किसी को मॉडरेट लगा, किसी को टफ लगा। उसके बेसिस पर आपके साथ में एनालिसिस किया। फिर जो कल एक वीडियो अपलोड हुआ था अपना, उसमें था कि नेक्स्ट वैकेंसी कब तक आने वाली है, 23 का रिजल्ट कब तक आने वाला है, जो चॉइस का है मेंस का रिजल्ट कब तक आने वाला है। तो उसमें भी वापस वही डिस्कस किया था कि जो अपने 2023 का फाइनल रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली सितंबर मंथ में आ जाएगा, 2024 मेंस का रिजल्ट अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक में आ जाएगा, और 2024 मेंस के रिजल्ट के साथ साथ में ही मोस्ट प्रोबेबली नई वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है। अब आज आगे बढ़ते हैं कि इस बार आपने देखा होगा आर एस मेंस का क्वेश्चन पेपर था, उसमें सबसे मेन भूमिका जो रही है वो करंट अफेयर्स की रही है। ठीक है। अब जो जिस तरीके की जो इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर्स आरपीएससी पिछले, चाहे वो आरएस का हो, चाहे किसी और एग्जाम का हो, चाहे यूआरओ का था, अभी जो फर्स्ट ग्रेड के स्कूल लेक्चर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर बने हैं, वो क्वेश्चन पेपर्स जो हैं काफ़ी टफ लेवल के बने। ठीक है ना। अब जब क्वेश्चन पेपर काफ़ी टफ बन रहे हैं, एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट काफ़ी अच्छी है, तो हमें बाकी स्कूल लेक्चर में तो क्या होता है कि चाहे जो कह सकते हैं वन फेज जो भी एग्ज़ाम है, यूआरओ हो गया, स्कूल लेक्चर हो गया, उसमें तो एक एग्ज़ाम होता है, उसे आप पास करते हो और आपका सिलेक्शन हो जाता है। आरएस के एग्ज़ाम में जब आपके 3 फेजेज हैं, और फाइनल सिलेक्शन के बाद में भी आपकी रैंक बहुत मैटर करती है कि आपका सिलेक्शन किस रैंक पर हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हमारी तैयारी बहुत अच्छी रहनी चाहिए। अगर यदि हमें बहुत टॉप रैंक पर सेलेक्ट होना है, आरएस आरपीएस बनना है, तो फिर हम किसी चीज़ की गुंजाइश रख नहीं सकते तैयारी के अंदर। हम ये नहीं कह सकते कि अब इतना सारा करंट अफेयर्स आया, मैं तो नहीं पढ़ूंगा। तो वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पढ़ने वाले लोग बैठे हैं, वो पढ़ रहे हैं, और वो उनकी अच्छी रैंक से सिलेक्शन हो जाएगा। करंट अफेयर्स की बात करें तो आर एस मेंस के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, आर एस प्री के अंदर तो हमेशा से क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है। तो इन करंट अफेयर्स को कहाँ से करना चाहिए, ठीक है, कौन कौन से इसके ऑथेंटिक सोर्स हैं, तो उसमें भी जिस प्रकार अपने प्रीवियस वीडियो में बेस्ड ऑन फैक्ट अपन ने बात की थी, इसी प्रकार इस वीडियो में भी बेस्ड ऑन फैक्ट बात करेंगे कि क्या हम जो सोर्स रिकमेंड कर रहे हैं उनसे वास्तव में क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए। ठीक है। तो सबसे पहले अपन नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं और बात करते हैं करंट अफेयर्स का जो है वो वेटेज क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स। आर एस मेंस 2024 के अंदर प्री के अंदर तो हमेशा 15 से लेकर के 20 नंबर के बीच में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। इस बार भी आए हैं, हर बार भी आते हैं। तो आर एस प्री के अंदर तो ठीक है, जो स्टूडेंट्स को करंट अफेयर्स को लेकर के कोई किसी भी तरह की चिंता नहीं रहती है, कि आप जो भी क्रोनोलॉजी मूमल जो मैगजीन पढ़ रहे हैं उनसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो है वो अटैम्प्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं आर एस मेंस में। आर एस मेंस की बात करें तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर में दो क्वेश्चन करंट अफेयर्स से थे, मतलब कि एक तो आपके एमएसएमई से रिलेटेड, और एक आपके बाकी सारी हालांकि आर्थिक समीक्षा से थे, तो आर्थिक समीक्षा को इस करंट अफेयर्स में एक्सक्लूड कर रहे हैं। आर्थिक समीक्षा से जो क्वेश्चंस आए उनको इसमें इंक्लूड भी नहीं कर रहे हैं। फिर भी जो दो क्वेश्चन आर्थिक समीक्षा में नहीं थे और करंट अफेयर्स से थे, तो उसमें पहला क्वेश्चन तो वो था आपके एमएसएमई से रिलेटेड कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, और सेकंड क्वेश्चन था, दोनों 10-10 नंबर के थे, वो थे इंडिया का स्पेस प्रोग्राम, कि इस बार इंडिया के स्पेस से लेकर के कौन कौन से इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। तो ये दो क्वेश्चन 10-10 नंबर के आपके किसमें थे, पेपर 1 के इकोनॉमिक्स में। अब पेपर 2 में बात करते हैं तो साइंस टैग के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करंट अफेयर से रिलेटेड थे। स्टैटिक साइंस जो जनरल साइंस है उसके क्वेश्चन भी थे, प्लस टेक्नोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन थे उसमें अपन जो नॉर्मली स्टैटिक करंट अफेयर स्टैटिक जो स्टडी मटेरियल पढ़ते हैं, जो नोट्स पढ़ते हैं, जैसे एआई का हो गया, बिग डेटा का हो गया, तो क्वेश्चंस नहीं आए। ठीक है। उसके अंदर भी बात करें तो अपने जैसे डिजिटल रूपी की बात हो गया, फिर एआई कोर्स की बात हो गया,
फिर वो अपने लैंग्वेज मॉडल्स LLM के बारे में 10 नंबर का क्वेश्चन था, वो भी उसकी बात होगी। तो बहुत सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन साइंस टेक में आए। अब बात करते हैं पेपर 3 के अंदर। पेपर 3 के अंदर जो फर्स्ट है PSIR, पॉलिटिकल साइंस एंड IR, तो उसके अंदर भी सबसे पहले AI कोर्स का एक क्वेश्चन आया। फिर डोनाल्ड ट्रंप का क्वेश्चन आया कि किस प्रकार जो अपने मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुराष्ट्रीय जो अपने संस्थाएं हैं, उनसे अमेरिका बाहर निकल रहा है, उसका दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ना है। फिर एक आर्टिकल 200 और 201 का जो गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन आया था। तो इस प्रकार, और एक सनी सेबेस्टियन जो कि करंट अफेयर से क्वेश्चन आता ही है, एक 2 का या एक 5 का या 2 10 नंबर के क्वेश्चन जो है वो अपने IR के अंदर आए। ठीक वैसे स्पोर्ट्स योगा के अंदर तो हमेशा करंट से अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं, 2-3 क्वेश्चन आते हैं। चाहे अपने क्या जो इस बार जो ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया था, पायल नाग का क्वेश्चन पूछ लिया था। तो इस प्रकार देखा जाए तो RS मेंस 2024 के अंदर टोटल 60 मार्क्स के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए। ये 60 मार्क्स के करंट अफेयर के क्वेश्चन जो अपने छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, 3 पढ़ते हैं, उससे इतना वाइड कंटेंट पढ़ने के बाद में भी उसमें इतना स्कोर नहीं कर पाते। ये 60 मार्क्स का वेटेज उसके इक्वलेंट है। हिंदी के 50% के इक्वलेंट है। बाकी सारे सब्जेक्ट जो 75 नंबर के हैं, कोई 65 के हैं, कोई 60 नंबर का है, तो अपने आप में करंट अफेयर्स एक सब्जेक्ट जितना वेटेज रखने लगा है। ठीक है। और क्यों इसकी इंपॉर्टेंस होती है? क्योंकि आप ये चीज़ समझिए कि आप एक RS जो है, RPSC का सबसे मुख्य कह सकते हैं प्रतिष्ठा के सवाल वाला एग्जाम होता है। भाई RPSC का काम क्या? सबसे एग्जाम कंडक्ट करवाना, उसमें सबसे बड़ा एग्जाम है RS का एग्जाम है। ठीक है। अब इस एग्जाम में आप RS अधिकारी बनते हो तो आपसे एक्सपेक्टेशन रहती है, आपसे अपेक्षाएं रहती है कि जितनी भी तरीके की वर्तमान में जो दुनिया में घटनाएं चल रही हैं, आप उनसे अवेयर रहें। ठीक है। अगर यदि आपके अंदर सेंस ऑफ अवेयरनेस नहीं है, इसका मतलब कि आप एक परफेक्ट ऑफिसर नहीं है। आप खुद सोच के देखिए कि एक स्टूडेंट है जिसके बारे में ये कहा जाए कि खाली नोट्स पढ़ करके वो स्टूडेंट बना है। ठीक है। तो और एक वो स्टूडेंट है जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ता है, वो अपने आप में एक डायनेमिक पर्सनैलिटी को डेवलप करेगा। वो उस न्यूज़पेपर को एनालाइज करता है, उसको देखता है कि इस न्यूज़पेपर में से कौन सी न्यूज़ उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है। फिर उसके बाद में अपने नोट्स में उसको ऐड करता जाता है, और फिर वो चीज़ें में उसकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है, उसकी IQ भी डेवलप होता है, उसका कॉमन सेंस भी बहुत अच्छे से डेवलप होता है। तो एक प्रशासनिक अधिकारी की सबसे मुख्य विशेषता कह सकते हैं, रिक्वायरमेंट कह सकते हैं, वो ये है कि टू बी अवेयर अबाउट द सिचुएशन। जो सर्कमस्टांसेज हैं राष्ट्र के अंदर चल रहे हैं, आपके राज्य में चल रहे हैं, पूरी दुनिया में चल रहे हैं, तो उनके बारे में अवेयरनेस बहुत आवश्यक है। ठीक है। अपन सोचें कि भाई स्टैटिक चीज़ें पढ़ लेंगे और उससे अपना कुछ मामला बन जाएगा, तो बनने वाला नहीं है। तो इसी हिसाब से ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इस बार इतने क्वेश्चंस आए, इस RPSC ने पहले ही हिंट दिया था कि इस बार जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर आएगा। ठीक है ना, जिसकी आवश्यकता वास्तव में क्वेश्चन पेपर देखने के बाद में लगे कि हाँ, ये एक ऐसा क्वेश्चन पेपर है जो कि राजस्थान के सर्वोच्च जो अपने एग्जामिनेशन है, जो परीक्षा है, उसके लिए बना गया क्वेश्चन पेपर है। ठीक है। तो ये इतना अच्छा खासा वेटेज है, 60 मार्क्स आए हैं। प्री में हमेशा 15 से 20 नंबर का करंट अफेयर्स आता ही है। मेंस के अंदर इस बार जो इन्होंने खूब करंट अफेयर्स पूछा है, और मोस्ट प्रोबेबली अगली बार भी अच्छा खासा करंट अफेयर्स का वेटेज अपने को देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गई इंपॉर्टेंस की बात कि करंट अफेयर्स का क्या इंपॉर्टेंस है। अब बात करते हैं कि इस करंट अफेयर्स को पढ़ना कहाँ से, तैयार कहाँ से करना है। ठीक है। अब इसमें भी ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही बता रहे हैं कि वहाँ से पढ़ लो और तुम्हारे आपके ऊपर छोड़ देते हैं कि जहाँ जैसे मर्जी चाहो पढ़ लो। प्रयास करेंगे कि जो जो सोर्सेज बताएं वहीं से पढ़ा है, उसको कैसे प्रिसाइज करना है। बहुत ज़्यादा तो पढ़ नहीं सकते, समय तो सीमित है। ठीक है। समय हमेशा एक दिन में 24 घंटे ही रहने वाले हैं, चाहे पढ़े चाहे नहीं पढ़े। ना तो 25 घंटे होंगे, ना 23 घंटे होंगे। उसी टाइम को अपने को मैनेज करना है, और उसमें अपने को बेस्ट जो अपना कह सकते हैं प्रोडक्टिविटी के साथ में अपनी तैयारी को कंप्लीट करना है। ठीक है। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स के प्रमाणिक स्रोत क्या क्या है। भाई करंट अफेयर्स पढ़ना कहाँ से है? इतने सारे क्वेश्चन, 60 नंबर के क्वेश्चन तो आ गए, हिस्ट्री के तो चलो बुक लेके आ गए, करंट अफेयर्स क्या लाए? करंट अफेयर्स के लिए सबसे मेन, करंट अफेयर्स की बात करते ही एक सबसे मुख्य प्रमाणिक स्रोत आ जाता है अपने दिमाग में, वो आ जाता है अखबार, न्यूज़पेपर। ठीक है। न्यूज़पेपर में हमेशा दो चीज़ें आती है, एक आता है न्यूज़, एक आता है व्यूज़। ठीक है। व्यूज़ हमेशा कोई जो न्यूज़ के अंदर कह सकते हैं जो रिपोर्टर है, या फिर जो उसका संपादक है, जो अपने उसके अंदर संपादकीय के अंदर आते हैं, जो आते हैं वो उसके व्यूज़ होते हैं। ठीक है। अब वो व्यूज़ उसके किसी न्यूज़ के पक्ष में भी हो सकते हैं, किसी न्यूज़ के जो विपक्ष में भी हो सकते हैं। और व्यूज़ हमेशा, क्योंकि इंसान होता है, इंसान कभी आइडियल नहीं होता, उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिफेक्ट रहता ही रहता है। तो व्यूज़ जो आएंगे वो हमेशा किसी न किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड होंगे, या तो उसकी विचारधारा से होंगे, या उसकी जाति से होंगे, या उसकी राजनीतिक विचारधारा से होंगे, या उसके धर्म से, उसके क्षेत्र से। तो हर एक न्यूज़पेपर के अंदर जो व्यूज़ आते हैं, वो व्यूज़ कहीं ना कहीं कह सकते हैं इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो प्रशासनिक सेवा से संबंधित है, हमें जाकर के प्रशासन की सेवा करनी है, हम एक गवर्नमेंट के पार्ट बनने वाले हैं। तो जहाँ पर क्रिटिकल
पार्ट आता है कि जहाँ पर गवर्नमेंट की किसी योजना की या गवर्नमेंट के किसी कार्य की अपने को क्या करनी, चुनौतियाँ देखनी है, उसके अंदर कोई कमियाँ ढूंढनी है कि भाई इस कार्य को इम्प्लीमेंटेशन होने में ये कमियाँ है, वहाँ तो वो व्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन हम बहुत ज़्यादा किसी भी तरीके से गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म कर भी नहीं सकते और सिलेक्शन के बाद कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि द हिंदू जो न्यूज़पेपर है वो पूरे इंडिया के अंदर जो है करंट अफेयर से रिलेटेड, चाहे यूपीएससी का हो चाहे स्टेट पीसीएस की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है। द हिंदू अपने साउथ इंडिया का न्यूज़पेपर है। इसके अंदर बेसिकली वैसे तो थोड़ा सा कह सकते हैं अपने लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी जो थोड़ी सी इसके अंदर कह सकते हैं डोमिनेटिंग रहती है। ठीक है, लेकिन अपने को कुछ नहीं करना, न्यूज़ कवरेज द हिंदू की बहुत अच्छी होती है। अभी अपने क्वेश्चंस में देखेंगे कि इस बार आरएस मेंस में कौन कौन से क्वेश्चन द हिंदू से के आर्टिकल से डायरेक्ट पूछे गए। ठीक है, तो द हिंदू को अपने को कवर कैसे करना है। द हिंदू को कवर करने के लिए सीधी सी बात है, आपको कोई न्यूज़पेपर लेके नहीं बैठना है। अपने को इतना बड़ा न्यूज़पेपर लें, रोजाना 1-1.5 घंटा ख़त्म करें, और क्योंकि केवल एक तो पढ़ने से करंट अफेयर्स कवर होगा नहीं, तो अपने को 15-20 मिनट निकाल सकते हैं। जो भी अपने द हिंदू के यूट्यूब पर जो अपने द हिंदू के जो कह सकते हैं अपने जो आर्टिकल्स आते हैं उनके ऊपर डिस्कशन आता है, चाहे हिंदी मीडियम में भी आता है और इंग्लिश मीडियम में भी आता है। तो आपका जो भी मीडियम है, आपको जो भी डिस्कशन सबसे अच्छा लगे, आप उस डिस्कशन को फॉलो कर सकते हैं। चाहे इतने सारे यूपीएससी के इंस्टीट्यूट्स हैं, उसके अंदर इंस्टीट्यूट्स कह दें चाहे एजुकेटर्स कह दें, वो सभी अपना यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं और उनके ऊपर डिस्कशन कराते हैं। आप एक वीडियो देखें, आपको जो वीडियो अच्छा लगे आप उस वीडियो को फॉलो करें। ठीक है, तो ये तो हो गया द हिंदू के लिए। द हिंदू से क्वेश्चंस आए हैं, अभी अपने थोड़ी देर में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अपने को इसको पढ़ना है और अभी से जितना जल्दी हो सके इसकी आदत डालो, चाहे सुबह उठते ही पढ़ो चाहे शाम को सोने से पहले करो। अगर यदि अब उसमें पढ़ना क्या है, आपको अपना सिलेबस पता होना ही चाहिए। जो टॉपिक, क्या ये टॉपिक आपके सिलेबस से रिलेटेड है, क्या इसमें क्वेश्चन बन सकता है, ये आईक्यू तो अपने को खुद को डेवलप करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आप 15 मतलब वीडियो तो देखना है, लेकिन उस वीडियो से ग्रहण क्या करना है ये आपके इंडिविजुअल कैपेसिटी पर, कहते हैं इंडिविजुअल आईक्यू पर डिपेंड करेगा, कॉमन सेंस पर डिपेंड करेगा। सब कुछ अपने को नहीं लेना। ऐसे अगर यदि अपन नोट्स बनाने बैठेंगे तो करंट अफेयर्स के भी 340 पेज के कंटेंट तैयार हो जाएगा। तो अपने को वी हैव टू बी सेलेक्टिव। ठीक है, वाइल डिसाइडिंग व्हाट शुड बी लर्न एंड व्हाट शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, तो हमें इस बारे में बहुत अच्छे से कह सकते हैं या फिर गहनता से इसके बारे में सोचना है। फिर आता है कि गवर्नमेंट का एक इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी विभाग हैं, चाहे आपके रक्षा विभाग हो, चाहे आपके स्पेस के अंदर इसरो हो, चाहे आपके विदेश मंत्रालय हो, चाहे आपके इंफॉर्मेशन हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट हो, इन सब की जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ आती हैं, इन सब के डिपार्टमेंट्स की जो भी एक्टिविटीज़ आती है, जो भी स्कीम्स आती है, वो सारी स्कीम्स पीआईबी के ऊपर आपको जो प्रकाशित होती है, पब्लिश होती है। ठीक है, पीआईबी की एक ऐप आती है, ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप नहीं तो अपना इसकी वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर न्यूज़लेटर्स आते हैं, उसके अंदर भी अपन इससे काम कर सकते हैं। अब जो है डेली अपन बात करें तो कम से कम 20 से 25 के लगभग पीआईबी पर आपके कह सकते हैं न्यूज़लेटर पब्लिश होते हैं। तो क्या हमें 25 के 25 न्यूज़लेटर देखने हैं? बिल्कुल नहीं देखना है। हमें उसमें से ये देखना है कि आपके सिलेबस में क्या है। कहीं अगर यदि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का न्यूज़लेटर आएगा तो वो अपने को देखना है। ठीक है ना, कि यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये चीज़ हो रही है। कहीं अगर यदि आपके सिलेबस में कोई चीज़ है ही नहीं, कोई पशुपालन की बात हो गई, कोई ऐसी किसी और भी किसी चीज़ की नॉर्मल एक विदेश मंत्रालय में किसी तरह से कोई मीटिंग हो गई, छोटा मोटा कोई एमओयू साइन हुआ है, तो इन सब चीज़ों को अपने को इग्नोर करना है। आप अगर यदि 3-4 दिन अगर यदि इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपके अंदर एक कॉमन सेंस डेवलप हो जाएगा कि आपको कौन सी न्यूज़ कवर करनी है और कौन सी न्यूज़ इसके ऊपर छोड़नी है। हम बहुत जल्दी इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसके अंदर जो पीआईबी कहते हैं या द हिंदू आर्टिकल्स है, उससे जो 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 कह सकते हैं ना काम का कंटेंट है उसको प्रोवाइड करेंगे, और उससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, संभावित प्रश्न और उनका क्या उत्तर हो सकता है, इसको शुरू करने वाले हैं। तो अगर यदि आप उसको मतलब सोच रहे हैं कि सारी चीज़ें आपको प्रीपेड मिल जाए, प्रीपेड की हुई मिल जाए, तो वो आप टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर यदि नहीं तो आप इसको अपने आप से भी तैयार कर सकते हैं। तो ये तो हो गया अपने पीआईबी की और द हिंदू की बात। अब करंट अफेयर्स में राजस्थान पे भी क्वेश्चन आते हैं कि राजस्थान के करंट अफेयर्स से क्या क्या एक्टिविटीज़ है, इसकी योजना आती है। तो राजस्थान की एक मोबाइल ऐप है सुजस। ठीक है जो कह सकते हैं ना डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पर्सनल रिलेशन राजस्थान सरकार का है। इसमें डेली न्यूज़ बुलेटिन्स आती है। ठीक है, डेली अपने डिजिटल वो आते हैं, क्या नाम है, पब्लिकेशन भी आते हैं, जो कह सकते हैं ना एक अपने परफॉर्मा बना हुआ आता है, या फिर कह सकते हैं कोई पंपलेट वगैरह इस टाइप का बना हुआ भी आता है। ऑडियो बुलेटिन आती है, वीडियो बुलेटिन आती है, और आपके पीडीएफ फॉर्म में आपके कह सकते हैं प्रिंटेड बुलेटिन भी आती है। तो अपने को इसको पढ़ना है। इसमें भी अगर यदि आपको वैसे भी इसमें भी सीधा सा पता चल जाएगा, नॉर्मल एक्टिविटी को नहीं देना है। इसमें सरकार की सारी गतिविधियों को कवर किया जाता है कि आज मुख्यमंत्री जी वहाँ गए, उसका उद्घाटन किया वगैरह है। तो वैसे तो आप पढ़ोगे तो आपको सीधी सी बात है, ये एक ऐसी चीज़ें होती है, करंट अफेयर्स बहुत आसानी से याद होती है। हमें बस मेहनत करने की आवश्यकता है।
दिमाग को कंसंट्रेट करके आप अगर यदि पढ़ने लग जाओ और एक हैबिट बना लो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमें इसमें से भी वही चीज़ें अपने को कवर करनी है जो अपने काम किए। तो ये तो सारा हो गया आर एस मेंस के लिए कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो ये तो न्यूज़पेपर और जो कह सकते हैं। इसके अलावा आर एस मेंस के अंदर हमेशा से क्वेश्चन आता रहा है, जैसे हमें कभी आया उसके अंदर मिसाइल टेक्नोलॉजी में आएगा। तो कुछ एक ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं, ठीक है, जैसे अपने साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर कौन कौन सी डिफेंस टेक्नोलॉजी है, तो अपने को डिफेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए इसरो की वेबसाइट पे जाना है। इससे क्या है कि इनके जो जो अपने कह सकते हैं ना क्वेश्चन कभी कभार वेबसाइट से पूछा जाता है, तो कुछ नहीं करना है। जैसे ही आपके डिफेंस टेक्नोलॉजी का आपका नोट्स कंटेंट तैयार है, आप हाथों हाथ वेबसाइट पे जाओ, 1 घंटा लगेगा वेबसाइट को पूरा विजिट करो। मिसाइल से रिलेटेड जो जो भी उसमें लिखा हुआ है, मेंस के अंदर केवल मिसाइल टेक्नोलॉजी है, सारी चीज़ें अपने नोट्स में लिख लो। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसरो की बात करें तो इसरो से भी कोई भी एक्टिविटीज हैं तो सारी की सारी अपने को अपने नोट्स के अंदर लिखना है। स्पेस जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है उसकी वेबसाइट पे जाना है, उसके अंदर भी अगर यदि आपको लगता है कि अभी इस बार ये जो है वो गतिविधियाँ हो रही है, तो उन सबको अपने को अपने नोट्स में लिख लेना है। तो ये सारी चीज़ें, वेबसाइट को भी जाना है, पीआईबी को भी देखना है, और ये करना पड़ेगा अगर यदि आपको टॉप रैंक के साथ में सिलेक्शन चाहिए आरएस के एग्जाम में। तो अब बात करते हैं कुछ एक इंपॉर्टेंट मैगजीन्स की। प्री के लिए यूजुअली आप सबको पता ही है, राजस्थान के अंदर क्रोनोलॉजी पढ़ के जाते हैं और इससे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये बहुत ही ऑथेंटिक मैगजीन है, इसके अंदर बहुत कम गलतियाँ होती हैं, सारी ऑथेंटिक न्यूज़ होती है। थोड़ा सा इसको इसी को ही पढ़ना ज़्यादा सही रहता है। इसको पढ़ना क्योंकि हालांकि इसके शॉर्ट नोट्स वगैरह सब आते हैं, अगर यदि किसी के पास में इसके टाइप्ड कंटेंट आते हैं तो हमें 1-2 बार इसको वेरीफाई करना चाहिए। जैसे ही अपन कोई नोट्स लेकर बैठे तो एटलीस्ट एक नोट्स को क्रोनोलॉजी से क्रॉस चेक करो कि कहीं क्रोनोलॉजी से कोई चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ मिस तो नहीं कर रही, कहीं क्रोनोलॉजी से कोई इंपॉर्टेंट चीज़ गलत तरीके से तो नहीं लिखी गई है, कोई टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है। उन सबको ओवरकम करना बहुत बार देखा जाता है, नोट्स क्योंकि हाथ से लिखे होते हैं आजकल, जो अपने आईपैड के ऊपर लिख के और उस टाइप के प्रचलित रहते हैं। तो कोई भी इंसान को बिठाओ, चाहे किसी भी इंसान, गलतियां होती ही होती है। वो किताब लेके बैठेगा, कुछ न कुछ गलती करता है, और वो गलती हो सकता है अपने लिए 1 से 2 नंबर का नुकसान कर दे। तो बेस्ट तो यही है कि भाई खुद की मेहनत पे विश्वास करो और अपने क्रोनोलॉजी को पढ़ो। ठीक है, फिर अपने राजस्थान के लिए मूमल भी आती है। ये आरएस के लिए तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाकी एग्जाम्स में ऐसा है कुछ एक फैक्ट्स, हालांकि आजकल क्रोनोलॉजी में ऐसे कोई बात है नहीं जो कवर नहीं की जाती है, लेकिन फिर भी अगर यदि आपको लगता है कि इन डेप्थ आपको राजस्थान के बारे में पढ़ना है तो मुमल को देख सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 2 मैगजीन्स आती है, योजना और कुरुक्षेत्र। इनको यूजुअली यूपीएससी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अगर यदि आप भी इसको पढ़ना चाहें तो ये आप पढ़ सकते हो, इससे भी आपके आंसर राइटिंग स्किल और कॉमन सेंस डेवलप होगा। रोजाना का अगर यदि आपने 1 से 1.5 घंटा करंट अफेयर्स को दिया तो न सिर्फ आपके सारे सब्जेक्ट्स रिफाइन होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी रिफाइन होगी। तो ये तो सारा बता दिया अपने, क्या नाम है, क्या इंपॉर्टेंस है करंट अफेयर्स, क्यों पढ़ना चाहिए और कहाँ से पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। एक अपने को डेली न्यूज़ द हिंदू का एनालिसिस देखना है और पीआईबी की वेबसाइट देखनी है, और रोजाना के अपने 1-1.5 घंटा दे करके उसमें से जो जो भी कंटेंट अपने काम के हैं उनको छांट करके अपने को नोट करते हुए जाना है, और करंट अफेयर्स के लिए एक बुकलेट प्रिपेयर करनी है। ठीक है, अब ये क्या कि ऐसे ही बता रहे हैं कि अपने कि पीआईबी से कोई क्वेश्चन आया है कि नहीं आया। इस मेंस के कुछ क्वेश्चन बताते हैं जो डायरेक्टली आपके पीआईबी के में से हैं, या फिर डायरेक्टली आपके कह सकते हैं द हिंदू एनालिसिस में से हैं। ठीक है, सबसे पहला जो इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आया था, आणविक क्षेत्र के विकास के लिए केंद्रीय बजट में घोषणा। पीआईबी के अंदर ये पीआईबी का एक आर्टिकल है जिसका स्क्रीनशॉट आपके साथ में शेयर किया जा रहा है। इसको आप आराम से पीडीएफ अभी भी इसको सर्च करके कहीं पर भी इसको देख सकते हो। जो घोषित परमाणु मिशन है उसके बारे में, पीआईबी के बारे में पूरी तरीके से लिखा गया है, जो कि 5 फरवरी 2025 को पोस्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एमएसएमई को बढ़ाने के लिए केंद्रीय बजट में क्या क्या प्रावधान है। तो एमएसएमई विस्तार को बढ़ावा, बजट 2025। ठीक है, ये कब पोस्ट हुआ, 4 फरवरी 2025 पीआईबी दिल्ली के द्वारा। तो इसको भी अपने पीआईबी के अंदर प्रकाशित हुआ, इसको पढ़ लेते। आपको पता है बजट के बारे में, इसके बारे में लिखा गया है, एक आर्टिकल पढ़ा, योजनाओं के पॉइंट्स लिखते, आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाना था। डिजिटल रूपी और यूपीआई में क्या भिन्नता है। तो ये आपके जो है वो पीआईबी का ही आपके आर्टिकल है, इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी डिजिटल रूपी अनाउंस्ड। जब डिजिटल रूपी अनाउंस हुआ तो उसके बारे में बहुत अच्छे से आर्टिकल आया था। ठीक है, आरबीआई का इसमें क्या क्या रोल है, इस ये आपके क्या कह सकते हैं यूपीआई पेमेंट को किस लिए हेल्पफुल रहेगा, और बाकी यूपीआई से किस प्रकार से भिन्न है। तो ये सारी की सारी चीज़ पीआईबी के अंदर आई थी। एलएलएम के बारे में साइंस में क्वेश्चन था। ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल कौन कौन से विकसित किए जा रहे हैं, ठीक है, इसकी विशेषताओं के बारे में बताना था। तो ये भी भारत में एआई क्रांति, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। आईएआई अपने सिलेबस में अपने को पढ़ना ही चाहिए था। ये भी जो है 6 मार्च 2025 को
पीआईबी के जो पेज है उसके अंदर ये पब्लिश हुआ था। इसके अंदर इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में और जो लैंग्वेज मॉडल्स डेवलप हुए हैं उन सब के बारे में इसके अंदर लिखा गया था। ठीक है, तो ये भी अपने को इसके अंदर में से पूछा गया क्वेश्चन है। सनी सेबेस्टियन कौन थे? आईआर के अंदर जो पीएसआईआर का पेपर 1 क्वेश्चन था, जो कि अपने हरिदेव जोशी यूनिवर्सिटी उसके पहले वाइस चांसलर हैं। इसके बारे में द हिंदू के अंदर एक न्यूज़ आई थी। कब आई थी? ये तो वैसे पुरानी आ रही है कि सेबेस्टियन अपॉइंटेड एज ए फर्स्ट वीसी ऑफ न्यूली फॉर्म्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है। एआई कोर्स, ये भी आपके इस बार पूछा गया था कि इसके अंदर पॉलिटी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, हालांकि ये साइंस का क्वेश्चन है और इसके पूरे 7 स्तंभ। ये भी अपने पीआई मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का आर्टिकल है। ठीक है। लॉन्चेज एआई कोर्स, अ सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड्स अ रिपोजिटरी ऑफ डेटाबेस मॉडल्स एंड यूज केसेस ऑफ अनेबल एआई इनोवेशंस। तो ये एआई का अपने पीआईबी का ये भी इसके अंदर क्या है, आपके एक न्यूज़ पब्लिकेशन है जिससे ये क्वेश्चन बना था। इसी पब्लिकेशन में इसके पूरे 7 स्तंभ भी आराम से लिखे, मतलब अच्छे से लिखे हुए हैं। आर्टिकल 200 और 201 पर क्वेश्चन आया था। इसके ऊपर द हिंदू के अंदर बहुत अच्छे से एक आर्टिकल लिखा गया है। ठीक है। 15 अप्रैल 2025 को आर्टिकल आया था। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल पर फैसला सुनाया। ठीक है। इसके बारे में पूरी तरीके से लिखा गया था और एनालिसिस किया हुआ था। ये करते तो ये क्वेश्चन अपना आराम से हो जाना था। ठीक है। तो ये सारे वो क्वेश्चन थे जो से अपने बताए कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में कि कौन कौन से क्वेश्चंस अपने पीआईबी या द हिंदू से आए हैं। ठीक है। अपने को इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करना है और इन तैयार करने के बाद में मतलब कि क्वेश्चंस को तैयार करने के लिए करंट अफेयर्स को तैयार करना है और करंट अफेयर्स को तैयार करने के लिए अपने जो कह सकते हैं जो सोर्सेस हैं, जो पीआईबी हो गया, जो अपने द हिंदू का एनालिसिस हो गया, उनको अपने को फॉलो करना है। ठीक है। बहुत जल्दी शून्य अकेडमी द्वारा एक सेल्फ स्टडी मॉड्यूल स्टार्ट किया जा रहा है, जिसके अंदर हम अभी तो करंट अफेयर से स्टार्ट किए, बाकी सारे सब्जेक्ट्स को अगर यदि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, जिसमें डेली फ्री ऑफ कॉस्ट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी। आपके साथ में एनसीईआरटी जो ऑथेंटिक, जो वास्तव में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कंटेंट है, उसको अपने ऐप पर या टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। और उसको पढ़ करके आपको टारगेट के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस एंड आंसर्स दिए जाएंगे, जिससे आप अपना सेल्फ इवेल्यूशन कर सकते हो कि अच्छा ये क्वेश्चन है, आपने ये आंसर लिखा और ये इसका ऑथेंटिक आंसर है। ठीक है। जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करेंगे। थैंक यू।